दोस्तों, आप सबको हमारे चैनल क्रिएटिव एजुकेशन आईडी में स्वागत। तो अभी जो टीचर रिक्रूटमेंट के जो चल रहा है, सिलसिला चल रहा है, तो आगे इलेक्शन आने वाला है, तो बहुत सारे गवर्नमेंट की तरफ से जॉब निकलने वाला है। ठीक है, तो निकल चुका है अभी। और अभी हम जो बताएंगे आपको पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के वैकेंसी को लेकर। केवीएस के बाद ये आपको बहुत अच्छी जो वैकेंसी निकला है अभी, और आपको रेम्यूनरेशन जो है, आपको सैलरी जो मिलने वाला है, बहुत अच्छा सैलरी मिलने वाला है, जो आपको गवर्नमेंट में नहीं मिल सकता है। ठीक है, ज्यादातर स्टेट ऐसा होता है जहां आपको इतना सैलरी नहीं मिलता है, पर यहाँ आपको बहुत सारे सैलरी मिलने वाला है। जो हम यहाँ लिखे हैं, आप देख सकते हैं, 23,000 से लेकर 1,42,000 से ले, ठीक है, 23,000 से लेकर 1,42,000 आपको सैलरी मिलने वाला है। तो ये वीडियो को पूरा आप देख लीजिए, ताकि आपको जानकारी पूरा मिल सके, आपको कैसे अप्लाई करना है, उसका सिलेबस कैसा है, और एग्जाम का कैसे आपको देना है, और आपको जॉब कैसे ले जाना है। ठीक है, तो आपको क्वालिफिकेशन भी क्या चाहिए, ये पूरा बात हम डिस्कस करेंगे। तो आप पूरा वीडियो के आखिर तक बने रहिए। तो आप देख लीजिए, टीचर रिक्रूटमेंट जो है ये 2019 का अभी निकला है, 2019 का। तो पीजीटी उसमें है, टीजीटी है और पीआरटी है। ठीक है, तो आपको डेट ऑफ अप्लाई आप देख सकते हैं 5 मार्च से लेकर 14 मार्च, 5 मार्च से लेकर 14 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आज के दिन से अप्लाई स्टार्ट हो चुका है, और 14 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपको बहुत कम दिन रह गया है अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो आपका जो रिटन एग्जाम होगा ये कब होगा, 17 मार्च को। 17 मार्च को आपका रिटन एग्जाम होगा, और आपको जो एग्जाम फी देना होगा, ये आपको 200 रुपया देना पड़ेगा आपको एग्जाम फी। और ये मतलब ऑफलाइन अप्लाई की जाती है। ठीक है, इसीलिए आपको जो डिमांड ड्राफ्ट में देना पड़ेगा, ये पूरा पीडीएफ पे जाकर हम आपको बताएंगे। और अभी जो जितना भी इसका हाईलाइटेड जो चीज है, ये हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो ये आपको ऑफलाइन अप्लाई करने को पड़ेगा, और आपको जो स्केल अप पे होगा, ये 20,000 से लेकर 1,42,000 होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा स्ट्रेटेजी। और फिर हम अभी पीडीएफ में जाएंगे, आपको पूरा बिट बाय बिट समझाएंगे कि उसका एग्जाम जो पैटर्न है, इसका सिलेबस कैसा है, और कहाँ से निकल रहा है, आपको उसका एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ मिलेगा, कौन से वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको मिल सकता है। तो ये चलिए हम उस तरफ जाके उसको देखते हैं। तो ये रहा आपके सामने जो बख्शी जगबंधु एजुकेशन सोसाइटी जो है भुवनेश्वर का, उड़ीसा स्टेट से बिलोंग करता है। पर यहाँ मैं बताना चाहता हूँ, ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको बड़ी अच्छी सैलरी मिल रहा है। तो आप क्यों नहीं अप्लाई करेंगे, कोई भी स्टेट का हो तो अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ टेलीफोन नंबर दी गई है, उनका मेल ID दी गई है, आप बिल्कुल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे भी टेलीफोन नंबर दी गई है, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले आप इस जो चीज़ है, जो PDF है, उसको हम समझाए थे आपको। तो यहाँ पोस्ट निकला है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल हम यहाँ आपको दिखाना चाहते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम एकेडमिक काउंटर बाय डिपॉजिटिंग 200 रुपीज ऑन उड़ीसा ग्राम्य बैंक फ्रॉम 5 मार्च टू 14 मार्च। ठीक है, तो आप उड़ीसा ग्रामीण बैंक से जाकर एप्लीकेशन फॉर्म ले सकते हैं, जिसका फी आपको 200 रुपया लगेगा। आप भी मतलब 1 बजे के जो 14 मार्च है, ये 1 PM तक ये रहेगा। उसके बाद आपको अप्लाई करने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप भी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट जो यहाँ दी गई है www.bjemschool.org, ये वेबसाइट से आप डाउनलोड एप्लीकेशन कर सकते हैं। आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको एक मतलब 200 रुपया का एक बैंक ड्राफ्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो इन फेवर ऑफ सेक्रेटरी ऑफ BJ एजुकेशन सोसाइटी पेबुल एट भुवनेश्वर, इसके एड्रेस पे आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। तो ये आपको फोटो कॉपीज के साथ आपको भेजना पड़ेगा एड्रेस पे। जो BJM का जो एड्रेस ऊपर दिया गया है, ये एड्रेस आप नोट कर लीजिए। इस एड्रेस में आपको भेजना पड़ेगा। 14 तारीख से पहले आप स्पीड पोस्ट में भेज सकते हैं। इंडिया में कोई भी कोने में आप रहते हैं, तो भी आपको मतलब डिलीवर हो जाएगा। 4-5 दिन में स्पीड पोस्ट में डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपको रिटन टेस्ट देना पड़ेगा, रिटन टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद आपको टीचिंग टेस्ट देना होगा, और इंटरव्यू उसके साथ ही इंटरव्यू होता है टीचिंग टेस्ट के साथ ही। ठीक है, तो डिफरेंट डेट में हो सकता है, क्योंकि आपको वेरियस पोस्ट यहाँ निकला है, TGT, PGT और PRT भी निकला है, और योगा का भी निकला है, बहुत सारे नॉन टीचिंग पोस्ट भी निकला है। इसीलिए आपको जो इंटरव्यू है और जो रिटन टेस्ट है एक ही दिन में होगा, पर इंटरव्यूज आपको डिफरेंट दिन में देखने मिलेगा। और वो भी कैंडिडेट को नज़र में रखते हुए, मतलब ज़्यादा कैंडिडेट अगर हो गए तो आपको मतलब दूसरे दिन में करना पड़ेगा, जो सोसाइटी को, जो ये स्कूल को करना पड़ेगा। तो उसके बाद आप देख सकते हैं मतलब आप
अपना जो पेमेंट करने के बाद, आप अप्लाई करने के बाद अगर आप योग्य विवेचित होते हो, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूरा मैच करता है, तो आपका 16 तारीख को, मार्च 16 को 1 बजे के बाद आपको देखने को मिलेगा, अपडेट हो जाएगा। जो ऑफिशियल वेबसाइट हम बता चुके हैं www.bjmschool.org, ये वेबसाइट में आप देख सकते हैं। अपना फॉर्म आपको मिल जाएगा, अपना नाम आपको मिल जाएगा, पर आपको रोल नंबर इशू नहीं किया जाएगा जो यहाँ लिखा है। आपको एक इंडेक्स नंबर इशू की जाएगी, अपने नाम के अगेंस्ट आपको इंडेक्स नंबर इशू की जाएगी, जो इंडेक्स नंबर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और 17 तारीख को आपको रिटन टेस्ट देना पड़ेगा, जो संडे है, संडे मॉर्निंग में आपको देखना पड़ेगा। और उसी दिन एग्जाम देने के एग्जाम अब जब आ रहे हैं घर से निकल के, आप अपने साथ एक आधार कार्ड या वोटर आई कार्ड लेके आए, जो कि आपके ID प्रूफ है, ठीक है। तो आपको इसका जो मतलब रिजल्ट है वो 1 वीक या 2 वीक के बीच में आपको देखने को मिलेगा, और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो आपका शेड्यूल यहाँ दी गई है, आप देख सकते हैं। जो रिटन टेस्ट का है 17 तारीख, जो मार्च 17 तारीख संडे का, और आपका टाइम ऑफ एग्जामिनेशन 10 बजे से लेकर 12 बजे, 12:15 बजे के बीच में होगा। मतलब 2.5 घंटा आपका एग्जाम देखने को मिलेगा, और मैक्सिमम मार्क आपका 100 मार्क्स होगा। एग्जाम स्पेसिफिकेशन से आप बता दें, यहाँ जो TGT इंग्लिश है, इंग्लिश आपको 75 मार्क आएगा, और GK 25 मार्क, और TGT बायोलॉजी, हिस्ट्री, ये सब वगैरह का इंग्लिश आएगा 20 मार्क, जो GK आएगा 20 मार्क, और सब्जेक्ट कंसर्न अगर आप बायोलॉजी है, बायोलॉजी से आएगा 16 मार्क, और हिस्ट्री का हिस्ट्री आएगा 60 मार्क। तो उसके बाद PRT इंग्लिश में आपको GK देखने को मिलेगा 25। PRT में ज़्यादातर सब्जेक्ट कंसर्न सब्जेक्ट नहीं होता है, फिर भी हम आपको उसको क्लैरिफाई कर देंगे कि आप कौन सी कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो GK आपको 25 मार्क देखने को मिलेगा। सब्जेक्ट आपको मतलब इंग्लिश से आपको 75 मार्क देखने को मिलेगा, 75 मार्क। और PRT ओडिया में आपको GK 25 मार्क देखने को मिलेगा, ओडिया 75 मार्क देखने को मिलेगा, ठीक है। और नर्सरी टीचर जो है NTT कोर्स कर रखे हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश आपको 75 मार्क और GK 25 मार्क देखने को मिलेगा। जो PGT फिजिकल एजुकेशन पे हिस्सा लेना चाहते हैं, या TGT पे हिस्सा लेना चाहते हैं, काउंसिल में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो भी आप कर सकते हैं। उनका जो मतलब इंटरव्यू सिर्फ होगा, उनका इंटरेस्ट नहीं होगा, ठीक है। PRT असिस्टेंट लाइब्रेरियन, DO, योगा, डांस, म्यूजिक, ये सब का सिर्फ इंटरव्यू ही होगा, आपको रिटन टेस्ट नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको कोई भी TA DA मतलब ट्रांसपोर्ट की अलाउंसेस आपको नहीं दिया जाएगा। जो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो तो उनको ज़्यादातर केस में दिया रहा है ट्रैवलिंग अलाउंसेस, पर यहाँ आपको नहीं प्रोवाइड की जाएगी, ये साफ साफ मेंशन कर दी गई है। तो BJM स्कूल जो BJP नगर भुवनेश्वर में है, उनका यहाँ दी गई है आपका जो PGT फिजिकल एजुकेशन, TGT हिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, और आपका PRT इंग्लिश, योगा, डांस, नर्सरी टीचर, फिर आपको BJM 2 सत्यनगर में, अब दोनों स्कूल में दी गई है। अब अगर PRT आप अब देख लीजिए, ये एक बड़ी चीज़ है। आप जो भी मतलब सब्जेक्ट कंसर्न इस पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप मतलब आप अगर PGT जो बायोलॉजी में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो आप इस जो सेकंड स्कूल में होना है ये सब्जेक्ट कंसर्न जो पोस्ट के लिए, तो आप इसको आप छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक टाइम पे होगा, आपको रिटन टेस्ट नहीं दे पाओगे आप, ठीक है। तो PRT योगा, PRT अगर आप उड़िया में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो PRT इंग्लिश में छोड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि एक ही टाइम में होगा, एक ही डेट में होगा एग्जाम, तो आपको कई एक को चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए। और स्केल अप पे यहाँ दी गई है, मैं जो बता रहा था आपका 23,000 से लेकर 1,42,000 तक आपको ये पूरा मेंशन की गई है। और नर्सरी टीचर के लिए थोड़ा कम रेवल्यूशन है, फिर भी चलेगा। 19,900 से 63,200 आपको नर्सरी टीचर के लिए। फिर PRT के लिए 23,600 से 74,800, और PGT के लिए 35,400 से 1,12,400। फिर PGT के लिए 44,900 से 1,42,400 देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एलॉन्ग विद DS, CPF ग्रेजुएटी बेनिफिट्स, अदर अलाउंसेस सब आपको प्रोवाइड की जाएगी। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ दी गई है, आप यहाँ देख सकते हैं, द एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी सबमिटेड बाय पोस्ट और हैंड। आप डायरेक्ट जाके दे सकते हैं या आप पोस्ट में भेज सकते हैं, ठीक है। पर आपको रिसिप्शन, आप जो हैंड टू हैंड देने जाओगे, तो आपको रिसिप्शन काउंटर गेट 1 नंबर पे आपको देना पड़ेगा। ऑन बिफोर 14 मार्च 2019 बिटवीन 1:10 AM to 4 AM, ये डेट पे आपको देना पड़ेगा। अनवर्किंग डेज ओनली, तो आप संडे जाकर नहीं दे सकते, ठीक है। तो अगर आप पोस्ट में भेजना चाहते हैं, आप भेज सकते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, पर आप 4-5 दिन रहते हुए भेज दीजिए। The applicant should not more than 40 years
ऑन डेट भी दी गई है 1/4/2019 से पहले आपको 40 ईयर्स क्रॉस नहीं करना चाहिए। इन केस ऑफ सुटेबल इन सर्विस कैंडिडेट्स एज में भी रिलैक्सड, आप अगर इन सर्विस कैंडिडेट है कोई भी जगह आप जॉब कर रहे हैं तो आपको रिलैक्सेशन दी जा सकती है, पर यहाँ मेंशन नहीं की गई है कि आपको कितना एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। ठीक है, सेपरेट एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड टू सेपरेट पोस्ट एंड स्कूल्स। ठीक है, सेपरेट पोस्ट आपको सबमिट कर सकते हैं आप, जो हम बता रहे थे एक ही दिन में एग्जाम है, पर उसको स्कूल अगर कंसिडर करता है तो आपको दूसरे दिन में एग्जाम देखने को मिलेगा, ये आपको अरेंज करवा देंगे। पर यहाँ यही जो एग्जाम डेट है यहाँ फिक्स कर दी गई है, पर आपको अगर आप दोनों सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं, दोनों स्कूल में अप्लाई करते हैं तो आपको डिफरेंट जो स्कूल में बुला जा सकती है, डिफरेंट डेट आपको दी जा सकती है, ये यहाँ मेंशन नहीं की गई है। ठीक है, तो नो टीएडीए विल बी, तो आपको नो, मैं पहले बता चुका हूँ आपको टीएडीए नहीं मिलने वाला है। ठीक है, सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन रिटन टेस्ट, आपको रिटन टेस्ट पे सिलेक्शन होगा, और कैरियर मार्किंग को भी काउंट किया जाएगा, वहाँ आपको परसेंटेज मिलने वाला है। और क्लासरूम टीचिंग टेस्ट, आपको क्लासरूम टीचिंग जो देना है वो आपको डेमो देना है, वो डेमो देख के भी मार्क मिलेगा आपको, और पर्सनल इंटरव्यू, ये सारी चीज को नजर में रखते हुए आपको मार्क मिलने वाला है और सिलेक्शन मिलने वाला है। एप्लीकेशंस इनकम्प्लीट इन एनी रेस्पेक्ट और रिसीव्ड आफ्टर स्टिपुलेटेड डेट टाइम शैल नॉट बी इंटरनेट, तो आपको ये जो मतलब एप्लीकेशन बाद में भेजते हैं, जो डेट निकल जाने के बाद आपको ये कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आप ये सारे चीज मैं आपको समझा चुका हूँ, तो यहाँ आपको चलेंगे उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। तो पीजीटी जो फिजिकल एजुकेशन है उसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, मास्टर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आपको फिजिकल एजुकेशन का मास्टर डिग्री देना पड़ेगा। और एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग सीबीएसई स्कूल प्रिफरेबल, तो आपको एक्सपीरियंस देना पड़ेगा, ये प्रिफरेबल है। ठीक है, तो उसके बाद टीजीटी हिस्ट्री और इंग्लिश के लिए अनर्स ग्रेजुएट इन सब्जेक्ट मिनिमम 50 मार्क्स, आपको अगर टीजीटी हिस्ट्री में पार्टिसिपेट करना है आपको मतलब ऑनर्स दिखाना पड़ेगा, आपका जो ग्रेजुएशन में हिस्ट्री में 50% मार्क, या इंग्लिश में आप हिस्सा लेते हो तो आपको इंग्लिश में दिखाना पड़ेगा। और आपको बीएड करना होगा, बीएड बिल्कुल चाहिए आपको, बीएड आपको कोई भी जो रीजनल कॉलेज जो एजुकेशन वो आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगा। और एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन सीबीएसई स्कूल प्रिफरेबल, तो आपको सीबीएसई स्कूल में कई भी सीबीएसई स्कूल में अगर एग्जाम मतलब जो आप टीचिंग कराते हैं आपको ये दिखाते हैं तो आपको प्रिफरेबल होगा बिल्कुल। टीजीटी बायोलॉजी के लिए आपको अनर्स ग्रेजुएट इन सब्जेक्ट मिनिमम 50 मार्क्स मस्ट पोसेस्ड बीएड क्वालिफिकेशन, तो आपको अनर्स जो बायोलॉजी में आपको 50% होना चाहिए और आपको बीएड क्वालिफिकेशन दिखाना पड़ेगा। तो एक्सपीरियंस टीचिंग आपको ये सभी चीज़ में मांगता है जो स्कूल। ठीक है, तो पीआरटी में इंग्लिश एंड ओडिया यहाँ आप देख लीजिए, यह बड़ी चीज़ है और यहाँ बहुत सारे डिमांड रहता है। जो ग्रेजुएट अनर्स पास इन सब्जेक्ट मिनिमम 50 मार्क्स, ठीक है, तो आपको ग्रेजुएट में और पास सब्जेक्ट में मिनिमम 50 मार्क्स चाहिए यहाँ अप्लाई करने के लिए। आपको 50 से ज़्यादा कम है तो आप नहीं कर सकते, आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला है। ठीक है, मस्ट प्रोसेस बीएड क्वालिफिकेशन, तो आपको यहाँ बीएड मैंडेटरी कर दी गई है। ये क्या चीज़ है आपको ये फिलहाल नहीं पता, पर ज़्यादातर पीआरटी में नहीं होता है। आपको सीटी डीएलएड यहाँ नीचे भी दी गई है, जेबीटी सीटी या पास इन 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड यहाँ दी गई है, पर आपको बीएड भी जो मांगा गया है तो ये मस्ट लिखा गया है, तो मतलब ये कंफ्यूजिंग चीज़ है। तो ये आप जो फ़ोन नंबर है कनेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन सीबीएसई स्कूल प्रिफरेबल, तो आप जो अगर एक्सपीरियंस है आपको सीबीएसई स्कूल में तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, पीआरटी योगा ग्रेजुएट आप योगा में ग्रेजुएशन करना होगा, आपको ग्रेजुएशन होगा तो अप्लाई कर सकते हैं आप। आपको एक्सपीरियंस भी मांगा गया है यहाँ। पीआरटी डांस एंड म्यूजिक ग्रेजुएट इन डांस एंड म्यूजिक इन इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, आपको दिखाना पड़ेगा और एक्सपीरियंस भी यहाँ चाहिए। और नर्सरी टीचर के लिए ग्रेजुएट इन इंग्लिश विथ 50% मार्क्स, इंग्लिश मीडियम स्कूल बैकग्राउंड शाल बी प्रीफर्ड, तो यहाँ आपको मतलब आप अगर आईसीएसई या सीबीएसई कोर्स से आप मतलब ग्रेजुएशन किए हैं और आप स्कूल कैरियर वहाँ खत्म हुई है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। मोस्ट प्रोसेसेस एनटीटी बीएड एंड डीएलएड, तो आपको मतलब ये दिखाना पड़ेगा, कोई डीएलएड दिखाना पड़ेगा या एनटीटी दिखाना पड़ेगा या बीएड, आपको कई भी तीनों से
कुछ भी आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये एक्सपीरियंस भी यहाँ मांगा गया है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन जो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, ये आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। और काउंसलर जो पोस्ट मांगा गया है यहाँ ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट इन फिजियोलॉजी, पोस्ट ग्रेजुएट इन चाइल्ड डेवलपमेंट ग्रेटिट्यूड, पोस्ट ग्रेजुएट विथ डिप्लोमा कैरियर गाइडेंस विथ काउंसलिंग, ये जो चीज़ दी गई है आपको वो सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यहाँ आपको ग्रेजुएट एटलीस्ट 50% मार्क इन इंग्लिश विद नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, आपको इंग्लिश में और कंप्यूटर नॉलेज में आपको 50% दिखाना पड़ेगा ग्रेजुएशन में। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हैविंग इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड एंड फ्लुएंसी इन स्पोकन इंग्लिश, आप अगर इंग्लिश अच्छी तरह से बोल पाते हैं और आपका बैकग्राउंड जो स्कूलिंग कैरियर है ये इंग्लिश से बिलोंग करता है तो आपको प्रीफरेंस दिया जाएगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए एनी ग्रेजुएट विथ BCA PGDCA, आपको DTP नॉलेज होगा तो MS ऑफिस में फोटोशॉप या आपको इस चीज़ में तो आपको बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए। तो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ हम प्रोवाइड करते हैं आपको, ये आप देख लीजिए, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको मिल जाएगा, आपका अपनी जो वेबसाइट है वहाँ आपको मिल जाएगा, यहाँ आप बिल्कुल फिलअप कर लीजिए। तो आपको सीटेड अगर है आप अभी यहाँ मेंशन कर सकते हैं, यहाँ सीटेड मांगा गया है, ठीक है। आपका जो स्टेट TET है, STET मतलब OTT है, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये बड़ी चीज़ में तो यहाँ मेंशन करना चाहूँगा। तो यहाँ कोई भी TET के लिए नहीं लिखा गया है, फिर भी आपको चाहिए कोई बिना TET के आप 2012 के बीच बाद आप जब नहीं कर सकते तो आपका सीटेड होगा तो आप दे सकते हैं, या ये उड़ीसा से बिलोंग करता है आपका OTT होगा फिर भी आप दे सकते हैं। आप अगर दूसरे कोई स्टेट से आ रहे हैं तो शायद आपका प्रॉब्लम हो, तो इसीलिए जो नंबर दी गई है अगेन हम दिखाते हैं, वो नंबर आपको वहाँ आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं कि हमारा जो TET है ये अदर स्टेट से बिलोंग कर रहा है तो हम अप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ रह गई है, तो आपको मतलब आप बिल्कुल बेफिक्र है कि अप्लाई कीजिए, आपको जब मिलेगा श्योर जब मिलेगा। तो आपको पूरा पता चल गया होगा कि क्या चीज़ था, क्या आपको कैसे अप्लाई करना है, कैसे जब आपको पाना है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत मदद दिलाएगा और जब भी दिला सकता है। तो इसके साथ हम वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करेंगे, पर ख़त्म करने से पहले आपको एक गुजारिश है, आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि हम आपको बहुत मदद दिलाते हैं, आपको जानकारी दिलाते हैं, अपडेट रखते हैं। तो आपका भी एक जिम्मेदारी बनता है कि आप वीडियो को बिल्कुल लाइक करें और सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं उनके पास इन्फॉर्मेशन पहुँच सके, वो भी मददगार रह सके। ये जो पोस्ट से आपको जो भी हम जानकारी देते हैं उनको भी अपडेट मिल सके। तो इसके साथ ये वीडियो को हम यहाँ पर खत्म करेंगे, आपके साथ फिर मुलाकात होगी कि नई एजुकेशनल वीडियो में। तब तक आप सब खुश रहिए, बिंदास रहिए, धन्यवाद।